दोस्तों, आपका हिडन एटर्नल ज्ञान चैनल में स्वागत है। आइए कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में जानेंगे। जब भी किसी प्रेम कहानी की बात होती है तो सबसे पहले राधा कृष्ण का ही नाम आता है। राधा और कृष्ण का प्रेम दिव्य, निस्वार्थ और आत्मिक था। राधा कृष्ण के प्रेम के संबंध कई पौराणिक कहानियां हैं। श्री कृष्ण को प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। श्री कृष्ण की मुख्य रानियों में रुक्मणी, सत्यभामा का नाम शामिल है। इसके अलावा बाल्यावस्था में श्री कृष्ण के गोकुल में गोपियों संग रासलीला की कहानियां आज भी मशहूर है। हालांकि सभी को प्रेम और स्नेह का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण का नाम सिर्फ राधा के साथ ही लिया जाता है। आइए जानते हैं, कौन थी राधा। पद्म पुराण के मुताबिक राधा वृषभानु नाम के एक गोप की पुत्री थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा का जन्म यमुना नदी के पास स्थित रावल गांव में हुआ था। बाद में उनके पिता बरसाना में आकर बस गए थे। हालांकि कुछ लोगों का यह मानना है कि राधा का जन्म बरसाना में ही हुआ था। बरसाना में राधा जी को लाडली कहा जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी कृष्ण से 4 साल बड़ी थी और उनकी मित्र थी। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण 8 साल का थे तो उनकी मुलाकात राधा से हुई, जो 12 साल की थी। श्री कृष्ण राधा से प्रेम करने लगे। जब गांव में कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा चल पड़ी तो राधा के समाज के लोगों ने उसका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो यह कि वह तुमसे 4 साल बड़ी है और दूसरा यह कि उसकी मंगनी यशोदे के भाई रायण से पहले ही हो चुकी है और वह कंस की सेना में है, जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा, इसलिए उससे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। लेकिन कृष्ण जिद करने लगे। तब यशोदा ने नंद से कहा। कृष्ण ने नंद की बात भी नहीं मानी। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम तारणहार हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। गर्ग मुनि हर तरह से समझाते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं समझते हैं। तब गर्ग मुनि उन्हें एकांत में यह रहस्य बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं, देवकी और वसुदेव के पुत्र हो और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है। यह सुनकर श्री कृष्ण के जीवन की दशा बदल जाती है। इसके बाद कान्हा का मथुरा बुलावा आ गया। वह हमेशा के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। उन्होंने राधा से वादा किया था कि वह वापस लौटेंगे, लेकिन वह कभी वापस नहीं आए। क्यों नहीं हुआ राधा और कृष्ण का विवाह? राधा और कृष्ण का विवाह न होने के कई कारण बताए जाते हैं। इसमें से एक कारण नारद जी का श्राप भी माना जाता है। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार माता लक्ष्मी के स्वयंवर में नारद जी भी जाना चाहते थे। भगवान विष्णु ने नारद जी के साथ छल करते हुए उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया, जिसकी वजह से माता के स्वयंवर में नारद जी का काफी उपहास हुआ। जब नारद जी को इस बात का पता चला तो वह बैकुंठ पहुंचकर विष्णु जी से बहुत नाराज हुए और श्राप दिया कि उन्हें पत्नी की वियोग सहना होगा। यही वजह है कि रामचंद्र अवतार में उन्हें सीता का वियोग सहना पड़ा और कृष्ण अवतार में देवी राधा से उनका विवाह न हो सका। क्या राधा ने शादी से किया था मना? एक मत यह भी है कि देवी राधा ने ही श्री कृष्ण से विवाह के लिए मना किया था। राधा यशोदा पुत्र कान्हा से प्रेम करती थी, लेकिन जब वह मथुरा गए तो राधा रानी खुद को महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं मानती थी। लोग चाहते थे कि श्री कृष्ण एक राजकुमारी से विवाह करें, इसलिए राधा ने श्री कृष्ण से विवाह न करने की ठान ली। ये भी कहा जाता है कि राधा को महसूस हो चुका था कि श्री कृष्ण भगवान का अवतार है।
वह खुद को एक भक्त मानने लगी थी। राधा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो चुकी थी। वह भगवान से विवाह नहीं कर सकती थी। अंत में इतना ही कहूंगी कि आप हमेशा खुश रहिए और वीडियो को लाइक और